Hello friends, good morning to all of you. I am Suraj Kumar Shah, pursuing my MBBS first year from the Medical College and Hospital, Kolkata. And first of all, congratulations to all the students who got such a decent marks and score to grab a medical seats. And those who did not get any chance, don't worry, you will definitely get a chance next year. So keep trying, keep trying. तो आज चलिए बात करते हैं हम जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कैसे काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो डेट आया नहीं है ऑल इंडिया काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग का। आई थिंक 27 तो बोल रहे हैं, 27 को ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद ही स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होने के अराउंड 2 to 3 डेज़ के बाद ही स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग आप कैसे करेंगे, कौन कौन कर सकता है ऑल इंडिया काउंसलिंग में, मैं सब बताने वाला हूँ। ऐसे नीट का काउंसलिंग एवरी ईयर तो आपको 2 मैनर से होता है। पहला तो 15% कोटा और दूसरा 85% स्टेट कोटा। 85% स्टेट कोटा जो है जिसमें स्टूडेंट सब जो है वो आप मेनली डोमिसाइल होना चाहिए उस स्टेट का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कि 15% कोटा के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 50% कोटा में आप अगर किसी भी स्टेट में रहते हैं और आपको किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई कॉलेज पसंद आया और एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं, बट उसके लिए सिर्फ जो मैंडेटरी है वैसा मार्क्स होना चाहिए। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि जितना भी ऑल इंडिया जितने भी इंस्टीट्यूट सब हैं बड़े बड़े, जैसे एम्स हो गए, जिपमर हो गए, BHU हो गए, इन सब का अभी काउंसलिंग जो है एक साथ ही हो रहा है थ्रू नीट के पोर्टल से, जो mcc.nta.nice.in। आप वहाँ जाके आप काउंसलिंग कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अगर आप बैठ रहे हैं तो। और अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए नहीं बैठना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको स्टेट में ही कोई कॉलेज लेना है, तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए वेट कीजिए और आप जस्ट अपडेटेड रहिए स्टेट के लिए। आप स्टेट काउंसलिंग के जस्ट आप पोर्टल पे विजिट कीजिए और अपडेट रहिए, देखिए कब क्या डेट सब आता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग तो अराउंड 27 को बोला गया है स्टार्ट होगा, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रहना चाहिए आपके पास, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके पास नीट का जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए, और इसका नीट का स्कोर कार्ड, रिज़ल्ट जिसको बोल सकते हैं, या मार्कशीट जो है वो होना चाहिए। और आपके पास आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी है होना चाहिए। और इफ़ इन केस अगर आधार नहीं होता है तो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड होने से हो सकता है। नेक्स्ट ईयर तो ऐसा ही कुछ था कि आधार जिसका नहीं था उनका ड्राइविंग लाइसेंस होने से हो जा रहा था। कोई भी एक एड्रेस प्रूफ चाहिए था, और वो आपको पेरेंट्स का भी वही प्रूफ सब लगेगा जो आपके लिए लगेगा। और उसके बाद क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा आपको, और क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट एंड क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है वो आप अगर दीजिएगा तो हो जाएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि अलग से कोई बनता नहीं है। वो आप पोर्टल में अपडेटेड रहिएगा। जो वेबसाइट है WBMCC, अगर आप वेस्ट बंगाल से काउंसलिंग कर रहे हैं तो wbmcc.nice.in जो है, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे जो प्रोफार्मा अपलोड होता है, जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और आपका डोमिसाइल जो हो गया, वो प्रोफार्मा अपलोड करते हैं। आपको जस्ट वहाँ से PDF डाउनलोड करना है, और अगर आप कोई हायर अथॉरिटी है तो उनसे साइन करवा कर आपको वहाँ, पहले तो मैनुअली होता था वेरिफिकेशन, ठीक, तो वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता था। बट अभी तो ड्यू टू कोविड आप सभी जानते हैं अभी सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको ऑनलाइन ही सब कुछ स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और जो अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास रिज़र्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST OBC कुछ भी जो भी कुछ है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप अगर आप है तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और रिसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। और मैंने जो बोला आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लें, वो आपको अपलोड कर दिया जाता है साइट पे। अगर आप ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा।
नहीं तो आप स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके जस्ट आपका क्या करना है कि किसी भी हायर अथॉरिटी से आपको जाके सिग्नेचर ले लेना है, या फिर जो आपका ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो कि आप स्कूल जो टीचर इंचार्ज जो होते हैं आपके स्कूल के या फिर प्रिंसिपल, उनसे आप साइन करवा सकते हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको एमबीबीएस डॉक्टर जो है उनसे आपका सिग्नेचर लेना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 1-2 दिन के बाद देखिएगा आपको चॉइस फिलिंग जो है, आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए वो आपको करना पड़ता है। आपको तो विंडो ऐसे ओपन रहता है, आपको जस्ट फिर से कैंडिडेट लॉगिन में जाना है आपको, और उसके बाद से आपको अपने यूनिक आईडी जो था स्टूडेंट आईडी वो देना है, और आपको अपना पासवर्ड देना है। आपका विंडो अब वैसे ही खुलेगा, आपका जो पर्सनल डिटेल्स सब जो भी कुछ है आपने जो दिया है सब आपको अब इसी के थ्रू कैंडिडेट लॉगिन के थ्रू ही ओपन होगा। तो आपको क्या करना है कि अब देखिएगा आपको चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन वहाँ दिया होगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको वो विंडो ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी आपको वैसा कॉलेज सब रखना है। ठीक, आपको मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज जो हैं आपको ऊपर रखने हैं। अच्छे कॉलेज तो सभी हैं, बट अकॉर्डिंग टू अपना प्रायोरिटी होता है कि कौन सा कॉलेज मुझे चाहिए, तो आप उसके हिसाब से रखिएगा। क्योंकि आपको जो ऊपर में कॉलेज रखिएगा रैंक वाइज वही कॉलेज आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ठीक ना, तो आप यहाँ पे बहुत अलर्ट रहिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि उनको जो कॉलेज चाहिए रहता है और मार्क्स आने के बावजूद भी वो कॉलेज अच्छे से अलॉट नहीं हो मतलब नहीं मिल पाता है उनको, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन जो अच्छे से नहीं करते हैं, वो ये जो चॉइस फिलिंग जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आपको जो कॉलेज सब है, जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज कोलकाता ऊपर रखा था, उसके बाद से एनआरएस, उसके बाद से आरजी का, उसके बाद से पीजी, इस हिसाब से मैंने रखा था। सो आप भी देख लीजिएगा आपको क्या मतलब कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, तो उस हिसाब से आप वो रख सकते हैं, क्योंकि वही कॉलेज अलॉट होगा आपको फर्स्ट राउंड में। ठीक, और उसके बाद से फर्स्ट राउंड में इस कॉलेज अलॉट होने के बाद होता क्या है कि आपको सब डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला था, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो जो आपको लगे थे, जितना भी आपको डॉक्यूमेंट सब है वो आपको कॉलेज में ले जाने पड़ते हैं। और आपको पेमेंट रिसिप्ट जो मैंने बोला था, आपने पेमेंट किया था फ़ी, प्लस आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये दोनों बहुत अच्छे से रखना है, जीरोक्स करके रख लीजिएगा। और आपको जितना भी प्रूफ है सबका 2-3 कॉपी आपको जीरोक्स करके रख लेना है। ठीक, और ये आपको लेके कॉलेज में जाना है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मैंने आपको बोला था वो रखना है। और आपको जो कॉलेज में आपको जो कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग जो किया, उसके बाद से मैं बोलना चाह रहा था कि आप चॉइस फिलिंग के बाद क्या होता है कि आपको जो आपने चॉइस किया है उसके लिए आपको 1 दिन मिलता है अराउंड, आपको 1 डे आपको मिलेगा, और चॉइस लॉक करने के लिए अराउंड 1 to 2 days। तो अपने चॉइस फिलिंग करके आप अकॉर्डिंग टू मतलब आपको कैसे किस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको रखना है सब कॉलेज सब आप चेंज कर सकते हैं। आपको 1 दिन का टाइम मिलता है, अगर आपने सही से नहीं रखा है तो आप उस 1 दिन के अंदर आप फिर से अरेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद से आपको चॉइस लॉक करना पड़ता है। अगर आप लॉक करना भूल गए कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, इसलिए आपको मैं अलर्ट कर देता हूँ कि आपको आपके पसंद के जो कॉलेज है उसको पहले अच्छे से अरेंज कर देना है। और अब मैं बोलूँगा, मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आपको जब चॉइस फिलिंग आएगा तभी आप उसी दिन अच्छे से कर लीजिए, या फिर अभी डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज को नीचे रखना है। उस हिसाब से आप देख लीजिए सब। तो वैसे आप कॉलेज रखिएगा, और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा, सब फिल करने के बाद चॉइस लॉक कीजिएगा। ऐसे आप कुछ भी मत प्रेस कर दीजिएगा, जस्ट चॉइस लॉक कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आप लॉक कीजिएगा। चॉइस फिल करने के बाद ही लॉक कीजिएगा। और ऐसे भी जस्ट चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा तब शायद आई थिंक चॉइस लॉक नहीं होता है, या फिर मे भी हो सकता है, तो मुझे याद नहीं है। लेकिन चॉइस फिल आप अच्छे से कीजिएगा, उसके बाद ही चॉइस लॉक कीजिएगा। आपको 1 दिन समय मिलता है चॉइस लॉक के लिए, तो आप चॉइस लॉक अच्छे से कीजिएगा। ठीक ना, ये चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चॉइस लॉक करने के बाद आपको क्या होता है कि 1-2 दिन बाद फिर से आई थिंक अराउंड कुछ समय बाद ही आपको आपका रिज़ल्ट आता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया था उसमें आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जो आपको कॉलेज अलॉट हुए हैं, फिर आपको क्या करता है, सब डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है। सब जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला था, आपने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के समय जो रखा था सब डॉक्यूमेंट, वो आपको ले जाने पड़ते हैं। सबका जीरोक्स करा लीजिएगा 2-3 कॉपी। और आपको अलॉन्ग विथ ओरिजिनल जो है, आपको ओरिजिनल प्लस आपका जो जीरोक्स है, ये सब कुछ आपको ले जाना पड़ता है जिस कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है। अगर
इफ़ इन केस आपको अलॉट हो गया, आपको कॉलेज नहीं चाहिए था, आपने कुछ मिस्टेक किया जो जिसकी वजह से कॉलेज नहीं मिला, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो मतलब फिर से सेकंड राउंड में कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा, आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको बोलना पड़ता है कि हाँ सेकंड राउंड के लिए मुझे फिर कॉलेज मतलब मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए जो अलॉट हुआ, मुझे सेकंड राउंड काउंसलिंग करना है। तो बिना आप नहीं बोले आपको वहाँ से फिर इन सिस्टम में आपको नहीं दिखाएगा कि आपको सेकंड राउंड के लिए आप एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इसलिए आप जहाँ रिपोर्ट किया जाएगा आपको कॉलेज में, वहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि जाना ही पड़ेगा। और आप वहाँ जाइएगा और अपना सब डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ठीक। और इफ़ इन केस आपको मनपसंद आपके हिसाब से कॉलेज मिला है तो कोई बात नहीं, आपका एडमिशन उसी दिन हो जाएगा। जहाँ रिपोर्ट कीजिएगा जिस कॉलेज में, आपको फ़ी कुछ पेमेंट करना पड़ता है, सब डॉक्यूमेंट सब देना पड़ता है। और आपका रजिस्ट्रेशन जो था प्रोसेस तब यहाँ पे आके कंप्लीट होता है, सब आपका एडमिशन हो जाएगा तब। और अगर आप फिर वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई कॉलेज लेना चाहते हैं कि नहीं, या फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए आप फिर से जाना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सेकंड काउंसलिंग के लिए जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वो सब सिस्टम में आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लीकेबल कर देते हैं। तो आप फिर सेकंड काउंसलिंग के सेम प्रोसीजर है, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा जो आपने किया था। आपको एक डेट आएगा कुछ दिन बाद कि हाँ अब करना है आपको सेकंड राउंड के लिए, आपको फिर से वही चीज़ करना पड़ेगा। और आई थिंक चॉइस फिलिंग तो फिर ऑप्शन नहीं आता है सेकंड काउंसलिंग में। आपको तो आपको पोर्टल खोल के देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। सेकंड काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट होता है फिर से, अगेन आप जो कॉलेज जिस प्रायोरिटी के हिसाब से रखे थे, या फिर आई थिंक सेकंड काउंसलिंग में भी आपको चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग आपको फिर से कैसे कॉलेज रखना उस हिसाब से रखते हैं आप सेकंड काउंसलिंग में। तो आप सेकंड काउंसलिंग में आप चॉइस रखिएगा आपने कौन सा कॉलेज रखना है। उसके बाद से सेकंड काउंसलिंग के लिए फिर से रिजल्ट जब पब्लिश होगा, आपको फिर उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मेनली होता क्या कि फर्स्ट राउंड में आप अगर बहुत अच्छे से आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छे से कॉलेज सब चॉइस फिल किया था, लॉक किया था, और जो प्रायोरिटी रखा था वो कॉलेज आपको अगर मिल जाता है, ठीक, और आपको वो पसंद नहीं है, जैसे आपको सपोज़ आपको NRS मिल रहा है बट आपको मेडिकल कॉलेज में मतलब एडमिशन लेना है, तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग में होता है क्या है कि अगर आप उस कॉलेज को उससे ऊपर रखे हैं, NRS से ऊपर रखे हैं, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। उसलिए मैं बोलूँगा कि अच्छे से आप सब फिलअप कीजिएगा, लॉक कीजिएगा, पैनिक नहीं होइएगा, ठीक है। आप पूछ लीजिएगा आपसे जो गाइड करते हैं आपसे, उनसे पूछ लीजिएगा, टीचर सब हैं, फ्रेंड सब है, सबसे आप पूछ के कीजिएगा। जिन्होंने प्रोसेस ये किया है, जिन्होंने एडमिशन लिया है नीट का, तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, उनसे एडवाइस ले लीजिएगा कैसे क्या करना है। और बस यही है और कुछ नहीं। और सेकंड राउंड में भी अगर आप, मैं बोलना चाहूँगा सेकंड राउंड में भी अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो मॉपअप राउंड होता है, जो कि फाइनल राउंड है। मॉपअप राउंड के लिए आपको कॉलेज के लिए रुकना पड़ता है, सेम प्रोसेस है सब में, फिर से चॉइस फिलिंग होता है। तो मॉपअप राउंड में आपको फिर से करना पड़ेगा। बट मैं बोलूँगा कि मॉपअप राउंड तक बहुत कम चांसेस होते हैं कॉलेज मिलने के, क्योंकि सेकंड राउंड तक सब कोई कॉलेज ले लेते हैं। तो आप भी मॉपअप राउंड तक ट्राई नहीं कीजिएगा। अगर आप सिचुएशन बहुत ख़राब है, जैसे कि आपको नहीं मिल रहा है कोई कॉलेज सेकंड राउंड तक में भी, तभी आप मॉपअप राउंड तक में जाइएगा, नहीं तो ऐसे मत देखिएगा कोई कॉलेज। सेकंड राउंड तक आपको कॉलेज ले ही लेना चाहिए। मैं एडवाइस करूँगा कि सेकंड राउंड तक जो कॉलेज मिलेगा आपको ले लेना चाहिए, और आप ले लीजिएगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई क्वायरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।